सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। मैं सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र नरेंद्र सिंह शेखावत फ्रॉम राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज हम अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया से आगे की चर्चा करेंगे। आज हम अवसादी चट्टानों के प्रकारों को समझेंगे। अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने डायजेनेसिस कहा था। और पहली जो चट्टान का प्रकार है वह है कॉन्ग्लोमेरेट। नेचर को उसका हम देखते हैं। नेचर जो होता है इसका वह कंसोलिडेटेड ग्रेवल का एक नेचर होता है। कलर जो होता है वह वेरिएबल होता है। मिनरल कंपोजिशन, इसमें राउंडेड पेबल्स होते हैं जो कि फाइन ग्रेन मैट्रिक्स के अंदर स्थित रहते हैं। द मैट्रिक्स कॉमनली कंसिस्ट ऑफ सैंड और सिल्ट। मैट्रिक्स में अंदर क्या होता है कि सैंड तथा सिल्ट पाई जाती है, और ये कण जो होते हैं वे सिलिका से क्या होता है कि सीमेंटेड रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट या फिर आयरन ऑक्साइड भी सीमेंट के रूप में पाई जा सकती है। द इंडिविजुअल पेबल्स में भी entirely composed of quartz or maybe rock fragments that have not been decomposed। ठीक है, द इंडिविजुअल पेबल्स जो होते हैं वे एंटायरली कंपोज हो सकते हैं क्वार्ट्ज से या फिर रॉक फ्रैगमेंट से, दैट हैव नॉट बीन डिकम्पोज, जो कि डिकम्पोज नहीं हुए हैं। टेक्सचर की बात करते हैं तो इसका टेक्सचर जो होता है ना, बहुत ही कोर्स ग्रेन टेक्सचर होता है। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही बड़े कणों वाले होते हैं। ठीक है ना। वैराइटीज़ की हम बात करते हैं। वैराइटीज़ के अंदर फाइन कॉन्ग्लोमेरेट ग्रेड्स इनटू कोर्स सैंडस्टोन। इफ़ द रॉक कंटेन्स एंगुलर और सब एंगुलर फ्रैगमेंट इट इज़ कॉल्ड ब्रेक्शिया। ठीक है, यदि क्या है कि राउंडेड ग्रेन्स होते हैं तो क्या होता है उसे हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं, और यदि एंगुलर हो तो उसे हम ब्रेक्शिया कहते हैं। The angularity of rock fragment in breccia suggests that this material could not have traveled very far from its source। इसका मटेरियल ये कहता है कि ब्रेक्शिया का मटेरियल ये कहता है कि जो मटेरियल जो होता है ना, ट्रैवल नहीं किया है बहुत ही अपने स्रोत स्थान से। सैंडस्टोन की बात हम करते हैं, दूसरे प्रकार की चट्टान है। ये आरेनेसिस प्रकार की चट्टान होती है। कलर इसका वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। रॉक्स हैविंग सिलिका और कैल्साइट एज देयर सीमेंटिंग मटेरियल आर लाइट इन कलर। ठीक है, रॉक्स जिनमें सिलिका और कैल्साइट होता है वो क्या होता है कि सीमेंटिंग मटेरियल ग्रुप में अगर हैं तो बहुत ही क्या होता है कि लाइट हल्के कलर में होते हैं। दो दैट कंटेन आयरन ऑक्साइड और रेड टू रेडिश ब्राउन, जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है वह रेड से रेडिश ब्राउन होते हैं। ठीक है, इसका हम नेचर देखते हैं। मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन जो होता है, क्वार्ट्ज जो होता है ना, इसके अंदर प्रमुख संगठन होता है। और द चीफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट स्मॉल अमाउंट ऑफ फेल्सपार भी इसके अंदर पाया जा सकता है। रॉक्स हैविंग सिलिका और कैल्साइट एज दियर सीमेंटिंग मटेरियल आर लाइट इन कलर। रॉक्स जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फेल्सपार पाया जा सकता है, इसके अंदर माइका होता है, गार्नेट होता है, एंड मे आल्सो अकर सीमेंटिंग मटेरियल में भी सिलिका, कैल्साइट, आयरन ऑक्साइड, क्ले अथवा क्लोराइट हो सकते हैं। टेक्सचर को हम देखते हैं। सैंडस्टोन आर कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ द वेल सॉर्टेड सब एंगुलर टू राउंडेड ग्रेन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। फेल्सपार के अंदर, सैंडस्टोन के अंदर द टेक्सचर इज इन ऑफ सैंडस्टोन इज, सैंडस्टोन का टेक्सचर जो होता है वह कोर्स ग्रेन्ड हो सकता है यदि कणों की आकृति आकार जो होता है वह 2 से 0.5 मिलीमीटर हो। मीडियम ग्रेन होता है यदि ग्रेन का साइज तो 0.5 से 0.25 मिलीमीटर हो, और यदि फाइन ग्रेन होता है यदि साइज होता है 0.25 से 0.1 मिलीमीटर हो। स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। द कॉमन स्ट्रक्चर आर seen in the sandstone are stratification, cross bedding, ripple marks and रेन प्रिंट्स के अंदर पाए जाते हैं।
वैराइटीज देख लेते हैं। ऑर्थोक्वार्जाइट, white siliceous sandstone in which most of the grains as well as cement consist of quartz are called orthoquartzite, उसे हम ऑर्थोक्वार्जाइट कहते हैं। दूसरा है ग्रिट, एक सैंडस्टोन होता है जिसमें शार्पली एंगुलर ग्रेन्स उसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा तीसरा है आर्कोज, कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन होता है ये, जिसमें नोटेबल अमाउंट ऑफ फेल्सपार पाया जाता है, जिसे हम आर्कोज कहते हैं। सामान्यतः इसमें फेल्सपार की मात्रा जो होती है वह करीब 25% से अधिक होती है। ग्रीवेक, इट इज़ अ वेरी ग्रे कलर्ड रॉक, ये ग्रे कलर की रॉक होती है, इसमें पुअरली सॉर्टेड एंगुलर ग्रेन्स उसके अंदर पाए जाते हैं और क्वार्ट्ज के एंड बेसिक ग्नीस रॉक्स एंड फाइन ग्रेन क्लोराइड और क्ले मिनरल्स मटेरियल्स। ग्रेवेक्स में कंटेन एज मच एज 30% फाइन ग्रेन क्ले और क्लोराइड और बहुत the finer grained gravek grade into the shells। ग्लूकोनाइट सैंडस्टोन पांचवा है वेराइटीज़ की, इट इज़ अ ग्रीन कलर सैंडस्टोन कंटेनिंग अ मिनरल कॉल्ड ग्लूकोनाइट, इसमें ग्रीन कलर का मिनरल होता है जिसे हम ग्लूकोनाइट कहते हैं। शेल, शेल का नेचर देखते हैं हम। ये आर्जिलेसिस नेचर की रॉक होती है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म कणी होती है, कलर इसका वेरिएबल होता है। शेल्स आर ऑफन सॉफ्ट होती है एंड इसको स्क्रैच किया जा सकता है नाइफ के द्वारा। मिनरल कंपोजिशन, शेल्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ क्ले मिनरल्स, शेल जो होता है ना मुख्यतः क्ले मिनरल से बने होते हैं, जैसे कि कैवलिनाइट होती है, माउंट मैरिलोनाइट होती है तथा इलाइट होते हैं। ठीक है, ये सब क्ले मिनरल होते हैं जिनसे क्ले बनती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज, माइका, क्लोराइड आर आल्सो प्रेजेंट, वो भी पाए जा सकते हैं। वेरी फाइन ग्रेन्ड विद ग्रेन साइज लेस देन 0.01 मिलीमीटर, लेमिनेशन, रिपल मार्क एंड सम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट। वेराइटीज देखते हैं। कैलकेरियस शेल, वैन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट तो उसे हम कैलकेरियस शेल कहते हैं। फेरोजिनस शेल, यदि कंसिडर अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है तो उसे हम यदि आयरन ऑक्साइड पाया तो फेरोजिनस शेल कहते हैं। यदि कार्बोनेशियस शेल है तो उसके अंदर कार्बोनेशियस या ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर पाया जा रहा है। सिल्टस्टोन किसे कहते हैं? इट इज़ अ रॉक कंटेनिंग कंपोज कॉम्पैक्ट सिल्ट 0.01 से 0.1 मिलीमीटर। मडस्टोन किसे कहते हैं? इट इज़ अ स्ट्रक्चरलेस रॉक होती है जिसमें कॉम्पैक्टेड मड इसके अंदर पाया जाता है। फिर हम लाइमस्टोन को देख लो, ये मुख्य रूप से एक कैलकेरियस रॉक होती है जो कि केमिकली ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। कॉमनली वाइट, ग्रे अथवा ग्रीन क्रीम कलर की होती है। ऑफन कंटेन फॉसिल इसके अंदर पाए जाते हैं। लाइमस्टोन आर आइडेंटिफाई बाय देयर सॉफ्टनेस, बहुत सॉफ्ट होती है। फॉसिल कंटेंट एंड एफरवेसेंट इन डाइल्यूट HCl। ओके, मिनरल कंपोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट इन द चीफ कंस्टिट्यूएंट, मैग्नीशियम carbonate is also present in its variable amount. Chalcedony, silt and clays are present as impurities. Some limestone may also contain calcareous shells of marine animals. Limestone is a fine grained rock. Limestone एक सूक्ष्म कणीय चट्टान होती है। इट इज़ कॉमनली कॉम्पैक्ट एंड मैसिव, कॉम्पैक्ट भी होती है और मैसिव भी चट्टान होती है। सम लाइमस्टोन में हैव द ओलिटिक स्ट्रक्चर, कुछ लाइमस्टोन में ओलिटिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉमन, इसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ लाइमस्टोन आर एज फॉलोज, जैसे कि चौक है। द पोरस फाइन ग्रेन जनरली फ्राइबल लाइमस्टोन composed mainly of foraminiferous shells is known as a chalk. Oolitic limestone, this limestone is mainly composed of rounded grains resembling fish roe, इसमें राउंडेड ग्रेन रहते हैं जो कि मछली के अंडों की तरह दिखाई देते हैं। इट इज़
believed to have been formed by chemical precipitation. इसका निर्माण केमिकल प्रेसिपिटेशन से होता है. Under the microscope, each grain ulleth is seen to be made up of a concentric layer of calcium carbonate, often with a bit of the shell at the center. Marl, impure limestone in which the percentage of the clay calcium carbonate is almost equal, are known as marl. डोलोमाइट की हम बात कर लें. डोलोमाइट और लाइमस्टोन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, रिजेंबल करता है लाइमस्टोन से. मिनरल कंपोजिशन देख लेते हैं डोलोमाइट का. द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ डोलोमेटिक रॉक इज डोलोमाइट मिनरल CmgCO3 का होल ट्वाइस. इट में आल्सो कंटेन सम कैल्साइट. डोलोमाइट आर, इसमें कैल्साइट पाया जा सकता है. और डोलोमाइट्स आर जनरली नॉट फॉर्म्ड बाय ओरिजिनल केमिकल प्रेसिपिटेशन. दे आर फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ द लाइमस्टोन इज रिप्लेस्ड बाय डोलोमाइट. इनका निर्माण तब होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ लाइमस्टोन रिप्लेस होता है डोलोमाइट के द्वारा. दिस प्रोसेस कॉल्ड डोलोमिटाइजेशन. Depending upon the relative proportion of calcite and dolomite present, limestone and dolomite are classified as follows. Limestone, these rocks which contain more than 90% calcite and less than 10% dolomite, उसे हम कहते हैं limestone. Dolomitic limestone, those rocks which contain 90 to 50% calcite and 10 to 50% dolomite. कैल्साइटिक डोलोमाइट किसे कहते हैं? द रॉक दैट कंटेन 50 to 10% कैल्साइट एंड 50 to 90% डोलोमाइट. डोलोमाइट किसे कहते हैं? दोज रॉक विच कंटेन लेस देन 10% कैल्साइट एंड मोर देन 90% डोलोमाइट. उसे हम डोलोमाइट इज़ अ फाइन ग्रेन रॉक होती है ये. इट इज़ कॉमनली कॉम्पैक्ट एंड मैसिव. आज विद्यार्थियों इतना ही. बाकी की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे. धन्यवाद.